सीबी में जिन्ना रोड पर धमाका, जाबहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। जिन्ना रोड पर धमाका हुआ, जाबहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में के डेरा इस्माइल खान में हुआ है एक ब्लास्ट, और वो भी ब्लास्ट भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर धमाका हुआ। कहते हैं आईडी एक्सप्लोसिव था। 5 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए, 20 घायल हुए इसमें। और बोला जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया था, वो उसने आकर के कार के पास ब्लास्ट किया। मुझे लगता है गंगा जी में नहा के पड़ गए पीछे पाकिस्तानियों के। अब ये रोज ठोक रहे हैं इनको, रोज ठोक रहे हैं। आप लोग कहते हैं रोज में खबर, आपको खबरें भी एक जैसी लग रही होंगी मेरी, कि कल भी तो बोला था बलोचिस्तान में, परसों भी तो मेजर साहब बोला था बलोचिस्तान में, उसके 4 दिन पे। अब मैं क्या करूं कि अफगानिस्तान और ईरान के जरिए रॉ जो है किस तरीके से इस हद तक कॉन्फिडेंस इनको हो चुका था कि अपने सर्विंग अफसर बलोचिस्तान में भेज रहे थे कमांड करने के लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। और सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं भेज रहे थे, वो अपने कमांडोज और अपने टेररिस्ट और अपने सारी फाइनेंसिंग और फंडिंग कम से कम 40-50 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपए में खर्च किया गया टीटीपी और बीएलए को फंड करने में, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर। 20 साल से ब्रेव सोल्जर्स इनके मारे जा रहे हैं। 20 साल से इनको चिंता नहीं है कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स का क्या हो रहा है। 20 साल से इनको ये भी चिंता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। 20 साल से इन्हें ये भी चिंता नहीं है कि हमले हो रहे हैं, हमले पे हमले हो रहे हैं, और हम इन हमलों को रोके कैसे। ये प्रोपेगेंडा वॉर में खास तौर पे देखा जाए पाकिस्तान के अंदर लोग शायद और किसी हीरो को जानते ना जानते हो, शाहरुख खान को जरूर जानते हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा टूल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो क्या इतना आपका लूज प्रोपेगेंडा टूल है कि कश्मीर के अंदर जो है आप कुछ नहीं कर पाए हैं? लोग पता नहीं कहां से कौन है जो उनको इंस्टिगेट करता है। वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। जब हम जनरल साहब से पूछते हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उनसे वो कहते हैं हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम कैसे जंग। कैसी स्टेटमेंट आप जरा खुद सोचें। हम देख रहे हैं कि अमृतसर की तरफ से इधर लाहौर में अभी शायद इंडिया डायरेक्टली हम पे अटैक कर दे। एक तरफ से ईरान की टुकाई, दूसरी तरफ से अफगान तालिबान की टुकाई, तीसरी तरफ से टीटीपी की कुटाई, और अब तेज कर दी है कार्रवाई बलोचों ने भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी 48 घंटे भी नहीं हुए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दूसरा बम धमाका हो चुका है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का माने तो 5 से 6 पाकिस्तानी आर्मी जवान जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन और जो सोर्सेज हैं उसकी अगर बात करें तो लगभग 10 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की बातें को कहती हैं, और जो पाकिस्तानी आर्मी कहती है वही बातें वो अपनी न्यूज़ में दिखाते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि ये जो 5-6 बोल रहे हैं, मतलब कम करके दिखा रहे हैं, ये झूठा हो सकता है, ताकि पाकिस्तानी आवाम के बीच में उस प्रकार का रिएक्शन ना देखने को मिले जो कि पहले जो है वो देखा जा चुका है। और अभी 48 घंटे में दूसरा जो ये हमला हुआ है, ये बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से नाकाम रही है। दोस्तों 48 घंटे के अंदर जो पहला हमला हुआ था उसमें ये बताया गया था कि खुद बीएलए ने ये बोला था कि 45 उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। उसके बाद ये दूसरा हमला ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो उनकी नंबर 1 आईएसआई है, जो एजेंसी है, वो पूरी तरीके से फैल रही है, क्योंकि हर टाइम पर पाकिस्तान में लगातार अटैक होते रहते हैं। दोस्तों ये अटैक जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के आने के बाद ये दिखाने के लिए किया गया है कि ईरान भी अगर हमारे खिलाफ़ कुछ एक्शन लेता है फिर भी हम रुकेंगे नहीं, और हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आज़ाद करवा के रहेंगे, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी लगातार जुल्म कर रही है, लोगों को गायब कर रही है, उसको हम रोकेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया और खास करके लाल टोपी यानी कि जैद हमीद का क्या कहना है। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जीएचक्यू के गेट पर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। स्टेटस ये हो चुका था कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमारे ऑफिसर्स जीएचक्यू नहीं जा सकते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जो है गेट पर शहीद हुए थे, और ऑफिसर्स को कह दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म ना पहने, गाड़ियों से आर्मी की नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई थी। हम शिकस्त खा चुके थे इस जंग में, और बहुत सख्त कुर्बानियां देने के बाद हमने रिकवरी की थी कि हम किसी हद तक हमने सवात खाली कराया, ट्राइबल एरियाज खाली कराया, टीटीपी को पीछे धकेला। फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये किस लेवल का थ्रेट है
4000 मिलिटेंट्स पूरे बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं करा सकते, पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं तबाह कर सकते। लेकिन चूंकि ये मकामी आबादी में छुपे हुए हैं, चूंकि ये लोकल्स लगते हैं बिल्कुल, और जाहिर है चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है कि हम इसराइल की तरह कर्फ्यू लगा के हर शख्स को गिरफ्तार कर लें। हमारे लोग हैं, हमारी आबादी है, हमारी पॉपुलेशन है, आर्मी कॉलोनियल आर्मी नहीं है, अपने लोग हैं, लिहाजा ये सख्ती नहीं कर सकते अवाम के ऊपर उस तरह जिस तरह इसराइली आर्मी या इंडियन आर्मी कश्मीर में करती। नतीजा ये है कि ये BLA मकामी आबादी के अंदर छुप कर कहीं पे 4 हमला कर देते हैं, जाके किसी स्पोर्ट्स 5 हमला कर दिया, 5 लोगों ने जाके हमने 6 पे कर दिया, कहीं ID लगा दी, कहीं बम लगा दिया, कहीं एम्बुश कर दिया, कहीं कॉन्वॉय जा रहा है वीरान इलाके के अंदर, कॉन्वॉय जा रहा है उस पर फायर खोल दिया। ये सब चीज़, ये इनकी कैपेसिटी है, ये कर सकते हैं। अफगानिस्तान से इनको मुसलसल अभी तक अफगान तालिबान ने पूरी तरह अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं किया। जब पाकिस्तान की रियासत ने पूरी पाकिस्तानी स्टेट पर कब्जा नहीं किया तो आप ये अफगानिस्तान के तालिबान से क्यों तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को अपने कंट्रोल में ले आएंगे? जाहिर है वो नहीं ला सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह ईरान के साथ प्रॉब्लम है हमें, इसी तरह दुबई और UAE के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं, वो सारे जो है इनकी फंडिंग दुबई के जरिए आती है। तो जब ये सारे स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप में बैठे हुए हैं, बरामदाद बुक्टी, बलाश मरी और ये सारे जितने, तो प्रॉब्लम आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर रियासत पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ये फैसला कर ले कि हमने इन सांपों को कुचलना है। नाराज बलोच के कॉन्सेप्ट, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन, माफ कर देंगे। 10 दफा पहले इनको गिरफ्तार करके रिकंसिलिएशन की गई, माफ किया गया। मैंने आपको मिसालें दी हैं 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, जिनको फांसियां हो जानी चाहिए थी 30 साल पहले, वो आज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की क़यादत करने वाले हमेशा नाअहल लोग रहे हैं, हमेशा ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने सांपों को पाला है, जिनके जहन में ये कीड़ा बिठा दिया गया था कि जिस तरह आज कश्मीर के मामले में करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी बुज़दिली, बेगैरती, बेशर्मी को कमज़ोरी ना समझा जाए, इस किस्म के बयानात जो रियासत की तरफ से रोज़ आ रहे होते हैं। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में आती रही हैं हमेशा से ही, ये पिछले 20 साल भी खास तौर पे उठा लीजिए आप, जब ये अफगानिस्तान में अमेरिकन आए और ये दहशतगर्दी हमारे अंदर दाखिल हुई, वो सारी की सारी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट रही। बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है पैसा बनाना। नवाब रईसानी जैसे, जो डिग्री असली होती है कि जाली डिग्री होती है काइंड ऑफ, जिनको आपने जब दिया, खुद सारा बलूचिस्तान हमेशा इसको बलोच ही हुकूमत करते रहे। इस पर सारे आप देखेंगे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वज़रा होते हैं, वो सब बलोच होते हैं, कोई बाहर से आके हुकूमत नहीं करता वहां। मगर और सारा बजट दिया जाता है, सारा पैसा दिया जाता है, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई काम करने वाला हो। इन लोगों का पहला इंटरेस्ट ये होता है कि अरबों डॉलर, खरबों रुपया कमा के पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से निकाल के दुबई में घर बनाएं, लैंड क्रूजर्स खरीदें, गाड़ियां खरीदें। आप यकीन करेंगे कि जहाँ यानी आबादी 90% आबादी के पास पीने का पानी नहीं है, जिस जगह वहाँ पे रोल्स रॉयस और BMWs और मर्सिडीज़ वहाँ के सरदार लिए फिर रहे होते। तो दोस्तों, जिस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है, जो जैद हमीद है, वो ये आरोप लगा रहा है कि हमारी ISI जो है वो कहाँ सो रही है, और वो भारत पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है। एक बात ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तानी मीडिया ये आरोप लगाती है कि भारत इसके पीछे है, तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत उनका दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, और दुश्मन का काम ही होता है साजिश करना उसके खिलाफ जो उसका दुश्मन है। दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ साजिश करता है, और आपको पता है कि कश्मीर में क्या वो नहीं करवा रहे हैं। और लेकिन हमारी जो आर्मी है, हमारी जो रॉ है, वो पहले ही डिफ्यूज कर देती है हर हमले को। 1-2 हमला जो है वो पाकिस्तान जो कश्मीर है उसमें वो करवा देते हैं, लेकिन भारत के और कहीं पे भी ये इस प्रकार की घटना नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह पे अटैक होता है। बलूचिस्तान ही क्या, इस्लामाबाद से लेके, कराची से लेके, पाकिस्तान के आर्मी के लोग जहाँ पे रहते हैं उसके बगल में धमाके हो रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि इसमें भारत का हाथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से तंग हो चुकी है, और वो चाहती है कि एक नया मुल्क बनाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, उधर सिंध अलग हो जाए, और इधर जो इस्लामाबाद है पंजाबियों के लिए छोड़ दे। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से बलूचिस्तान में कत्ल गारत कर रही थी, वहाँ से लोगों को उठा लिया जा रहा था, फिर उनको पता ही नहीं चल रहा था कि जो लोग उठाए गए वो कहाँ गए, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोग 2-2, 3-3 साल के बाद वापस घर आए। तो इस प्रकार के जुल्म को वहाँ की आवाम इतना सह चुकी है कि अब उनको मरने से डर नहीं लगता, और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाया जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है
तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लीजिए।